अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। उसके लिए देखें, ये हमारे कपड़े की लंबाई थी और लंबाई में हमने इसे दरमियान में से इस तरह फोल्ड किया। ये देखें, दोनों तहों को कन्नी के साथ कन्नी को मिला दिया और फिर इस तरह ऊपर नीचे कपड़े को तय करके फोल्ड करके हमने ये रख लिया। अब ये रख लिया, अब हम शलवार की कटिंग करेंगे। शलवार की हम लेंथ लेंगे, मेरी लेंथ है 36 इंच, जिसमें से 6 इंच बेल्ट का जाएगा और 30 इंच हमारी नीचे वाली लंबाई आएगी। इसलिए आप ऊपर से आधा इंच छोड़ के, क्योंकि आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई में, आधा इंच छोड़ के मैं यहाँ पे 30 इंच पे मार्क करूंगी। ये देखें, ऊपर से आधा इंच मैं छोड़ दूंगी और फिर 30 इंच पे मार्क करूंगी, क्योंकि 6 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट आएगा। अब ये देखें, इस निशान को मैं सीधा खींच लूंगी। उसके बाद नीचे से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हम पोंचे की फोल्डिंग के लिए रखेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा रख लिया। अब जो शलवार का पोंचा मैं ले रही हूँ वो 7 इंच है, तो 7 इंच से हम इस तरह तिरछा मार्क करेंगे और अंदर वो देखें हम निशान भी रख लेंगे मार्जिन का। उसके बाद 6 इंच मैं ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगी। ये देखें, ये 6 इंच मेरा छोड़ के, ये देखें 6 इंच को छोड़ के मैं यहाँ पे अपना आसन लूंगी 14 इंच और 1 इंच अंदर हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जो हमारा कटिंग के लिए होगा। और उसके बाद हम इसे इस तरह से तिरछी लाइन लगाएंगे। ये देखें, इस तरह इंची टेप रख के तिरछी लाइन लगा ली। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं इसके अंदर कोई म्यानी वगैरह इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि हमारी ये तकरीबन जो कपड़े की चौड़ाई थी वो 20-21 इंच थी। अगर आपकी 20-21 इंच हो कपड़े की चौड़ाई तो वो काफ़ी होती है, उसमें आपको म्यानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो घेर काफ़ी होता है। इसीलिए मैंने भी इसके अंदर कोई म्यानी वगैरह नहीं डाली। अब ये देखें, ये आप देख सकते हैं मेरा ये तकरीबन तैयार होके 20-20.5 इंच बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपका घेर कम हो या आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप उसके लिए फिर अंदर म्यानी डाल सकते हैं। अब ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था, इससे मैं करूंगी बेल्ट की कटिंग। इसे मैं ये देखें इस तरह खोल के तय करके रख लूंगी। ये देखें, खोला और खोलने के बाद मैं यहाँ से इसे काट के बराबर कर लूंगी कपड़े को। ये देखें, ये हमने बराबर कर लिया। अब मैं लूंगी अपने कपड़े की चौड़ाई और ये मैं बेल्ट की चौड़ाई ले रही हूँ। ठीक है, बेल्ट की चौड़ाई मैं 24 इंच पे मार्क करूंगी, जो हमारा तैयार 23 इंच होगा, आधा आधा इंच दोनों साइड पे जाएगा। इसलिए आपके पहले जो भी बेल्ट वाली शलवार हो उसका जितना भी बेल्ट हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब ये देखें, यहाँ पे 6 इंच हमारा बेल्ट है तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि 2 इंच नेफे में और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 6 और 2.5 हो जाएगा 8.5 इंच। तो मैंने 8.5 इंच पे पहले एक निशान लगाया और फिर 8.5 पे दूसरा निशान लगाया और यहाँ पे कट लगा ली। अब इस निशान को मैं ऐसे सीधा काट लूंगी। ये देखिए, इस तरह फोल्ड कर लूंगी और सीधा काट लूंगी। और जब ये मेरा ऊपर वाले काट के बराबर कपड़ा आ जाएगा, ये देखें इस तरह से, तो मैं अब इसे बिल्कुल बराबर काट लूंगी, यहाँ से भी और उस साइड से भी। इससे ये हमारा बेल्ट की कटिंग होगी। बेल्ट की लंबाई 6 इंच है ना, तो आपने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच नेफे का और आधा इंच दूसरा, जो हमारा शलवार के साथ सिलाई में जाएगा। अब ये देखें, यहाँ से भी मैं इसे इस तरह कट कर लूंगी और ये हमारा बेल्ट की कटिंग होगी। अब ये देखें, इस तरह बहुत आसानी से आपकी शलवार की कटिंग होगी। अब मैं आपको इसे स्टिच करना बताती हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे, दोनों साइडों पे आधा आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे। मैंने पहले आपको एक बेल्ट वाली शलवार तैयार करना बताई थी, तो वो मैंने बताई थी चुनट के साथ। ठीक है, यानी कि जो हम धागे के साथ खींच के सिलाइयाँ लगाते हैं। ये बेल्ट वाली शलवार मैं आपको प्लेट के साथ बताऊंगी, क्योंकि प्लेट वाली बेल्ट वाली शलवार ज्यादा अच्छे से लगती है और उसकी शेप भी ज्यादा अच्छी आती है। अब ये देखें, आधा आधा इंच की दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली। उसके बाद हम अपने नेफे को फोल्ड कर लेंगे और हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। पहले हम बेल्ट तैयार करके एक साइड पे कर देंगे, उसके बाद हम बाकी वाली शलवार सिलाई करेंगे।
ये देखें, अब यहाँ से मैं आधा इंच फोल्ड करूंगी और फिर 1.5 इंच फोल्ड करूंगी और सिलाई लगा दूंगी। ये हमारा नेफे की फोल्डिंग हो जाएगी। ये देखें इस तरह करके। जो 2 इंच हमने नेफे का ज्यादा रखा था वो देखें यहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा। आधा इंच अंदर की तरफ और 1.5 इंच बाहर। अब आप चाहें तो इसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हैं, चौड़े वाला या सादा शलवार वाला। ये देखें इस तरह फोल्ड करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। और नेफे के अंदर आपने हल्का सा सिलाई का कपड़ा, सिलाई छोड़ के, यानी कि इस कपड़े से सिलाई नीचे उतार के और फिर सिलाई कपड़े के ऊपर ले आनी है, जो हम नेफे के लिए, नेफे के अंदर रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए सुराख। ये एंड पे मैं रखूंगी। आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि कपड़े का कलर ऐसा है, या वीडियो में अगर आपको पता ना भी चले तो बाद में आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सुराख रखा है, धागे काट लूंगी और इसी सुराख से हम बाद में इलास्टिक भी डाल लेंगे। अब ये साइड पे कर दूंगी और अब हम शलवार की स्टिचिंग करेंगे। शलवार की स्टिचिंग के लिए मैं क्या करूंगी कि हम आसन के साथ आसन को जोड़ लेंगे। यह देखें, एक पल्ले के आसन को दूसरे पल्ले के साथ इस तरह दोनों साइडों से हम आसन को जोड़ के रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। अब ये देखें हमने आसन दोनों साइडों के जोड़ लिए। अब हम इसके अंदर जो दरमियान में हमारे प्लेट आते हैं मैं वो डालूंगी। ठीक है, वो आपने ध्यान से देख लेना कि मैं कैसे बता रही हूँ। हम अपनी शलवार की सीधी साइड ले लेंगे और आसन के साथ आसन को मिला के इस तरह, मतलब सीधी शलवार करके आप चाहे रख लें। और अब ये जो हमारी साइड वाली तय थी, यानी कि क्रीज, यानी कि तय थी शलवार की, जो वहां से हम ना अंदर की तरफ यानी कि आसन की तरफ 2 इंच का एक बड़ा प्लेट डालेंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे, ये मेरा प्लेट 2 इंच का होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बड़ा डालूंगी 2 इंच का, जो हमारी साइड की शलवार की तय आती है ना, उस तय से आसन की तरफ, आसन के अंदर की तरफ। ये देखें ये 2 इंच का डाला बड़ा प्लेट, इसको मैंने सिलाई लगा ली। और अब इससे आगे मैं आधा आधा इंच के छोटे छोटे प्लेट साथ में डालती जाऊंगी और साथ में सिलाई लगाती जाऊंगी। और इन प्लेटों का रुख आसन की तरफ होगा। ये देखें इस तरह से फोल्ड किया और सिलाई लगाई। अब ये देखें ये मैं प्लेट जो है ना आसन तक डालूंगी। ये देखें अब आगे हमारा आसन का जोड़ आ गया। अब इस जोड़ से हम फिर आधा इंच के प्लेट डालेंगे, लेकिन इनका रुख भी आसन की तरफ होगा, यानी कि एक दूसरे की तरफ। उनका रुख इस तरफ था, तो अब जो प्लेट डालूंगी उनका रुख दूसरे प्लेट्स की तरफ होगा, यानी कि हमारे प्लेट एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये देखें इस तरह से आधा आधा इंच के उसी तरह मैं प्लेट डालूंगी, सिर्फ रुख इनका दूसरी तरफ होगा। हम डालते जाएंगे और साथ में सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये प्लेट भी मैंने वहां तक डालने हैं जहां तक हमारी दूसरी साइड की तय नहीं आ जाती। अब ये देखें हम इस तरह से, यहाँ से मैं 2 इंच का प्लेट
फिर अंदर की तरफ डालूंगी, यानी कि जो साइड वाली तय थी ना उससे एक फिर 2 इंच का, ये देखें इस तरह का 2 इंच का प्लेट होना चाहिए। ये हम अंदर की तरफ आसन की तरफ इसका रुख करके डालेंगे। और बाकी जो मेरा कपड़ा बच गया ना, इस कपड़े के भी मैं मज़ीद आधा इंच के प्लेट डाल दूंगी। ये देखें इस तरह से डालती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। और ये मैंने यहाँ पे पिन भी निकाल दी और सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से आपके बहुत आसानी से प्लेट आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आपको आधा इंच के प्लेट डालते जाना और उसके बाद हम अपने बेल्ट को अटैच करेंगे। ये देखें, ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से साइडों पे 2-2 इंच के 2 बड़े प्लेट और अंदर में आधा इंच के। और इसके अंदर तकरीबन मेरी चौड़ाई बन रही है 9 इंच। ये आपकी 8 या 9 इंच होनी चाहिए। अगर कोई बहुत स्मार्ट बंदा है तो उसकी 7 इंच होनी चाहिए। यानी कि जितना आपका साइज हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आप अपनी बेल्ट वाली शलवार से माप भी ले सकते हैं। अब ये देखें, अब मैं अपने बेल्ट को इसके साथ अटैच करूँगी। बेल्ट को कैसे अटैच करना है ये भी आप देख लें, बहुत आसान तरीका है। बहुत आसानी से आपका बेल्ट अटैच होगा। ये देखें, राइट साइड के साथ राइट साइड को मिला कर रखा और बेल्ट को दूसरी तरफ फोल्ड कर लिया। और यहाँ पे भी हम राइट साइड के साथ राइट साइड को मिला के रखेंगे। अब जो आसन की सिलाई थी और बेल्ट की सिलाई थी, इन दोनों सिलाइयों को हम आपस में इस तरह से मिला कर रखेंगे। ये देखें इस तरह से मिला कर रखा और सिलाई हम लगाएंगे शलवार वाली साइड से, क्योंकि अगर आपका शलवार वाला कपड़ा थोड़ा बढ़े तो आप उसको भी चुनट डाल सकते हैं। इसलिए मैंने ये शलवार वाला कपड़ा ऊपर रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आए और आपको नज़र आए। यह देखें, मैं इसे इस तरह बराबर रखती जाऊंगी, सिलाई लगाती जाऊंगी। मैंने आसन की सिलाई के साथ बेल्ट की सिलाई को दोनों को बराबर रख के सिलाई लगानी शुरू की है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप अपने कपड़ा अपनी शलवार खराब ना कर लें। आपसे बहुत आसानी से, यानी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और फिर आसानी से आपसे सिलाई भी हो जाए। अब ये देखें, ये मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। और अब ये देखें, ये मेरी बेल्ट की सिलाई है और ये मेरी आसन की शलवार सिलाई है। अब आसन वाली सिलाई थोड़ी सी बढ़ रही है, यानी कि वही वहाँ पे कपड़ा, तो यहाँ पे मैं एक चुनट डाल दूंगी। ये देखें इस तरह से। और इस चुनट का रुख मैं प्लेट के अंदर की तरफ रखूंगी, सिलाई के अंदर की तरफ रखूंगी, प्लेट का रुख, सॉरी। ये देखें इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई मिला लेंगे और अंदर की तरफ रुख रख के हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, और जितना प्लेट हमने उस साइड पे डाला था ना, उतना ही प्लेट अब हम आसन की सिलाई के दूसरी तरफ भी डाल देंगे, यानी कि दोनों का रुख एक दूसरे की तरफ करके, क्योंकि इस साइड पे भी हमारा इतना ही कपड़ा बढ़ना था। और यहाँ पे हमने वो प्लेट भी उतना ही डाल लिया जितना पहली साइड का आया और बाकी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह आपको बहुत आसानी से बेल्ट तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह मैं अब सीधा कपड़ा करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। और ये देखें, यहाँ पे हमारी सिलाई खत्म होगी। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह हमारा बहुत आसानी के साथ हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे रख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से आसन के साथ सिलाई बराबर में, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी हमारा एक एक प्लेट आ गया, सिलाई बराबर आ गई और बहुत आसानी से बेल्ट हमारा अटैच हो गया। इस तरह अगर आप सिलाई करेंगे तो आपको बेल्ट को अटैच करना या बेल्ट वाली शलवार को सिलाई करना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैं उस नीचे वाले कपड़े को ऊपर की तरफ करके यहाँ पे हम पैर की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट वैसे अटैच हुआ अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, इसलिए हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं।
ये देखिए सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को इस तरह हम अच्छी तरह से खींच के रखेंगे ताकि सिलाई के अंदर कोई बाल ना आए। ये देखें, यहाँ पे मैं अपनी सिलाई को ख़त्म कर दूंगी जब हमारी पूरे बेल्ट पे सिलाई लग जाएगी। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया और ये मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है जो आपको अब अच्छे से नज़र आ रही होगी। उसके बाद हम पोंचा बनाएंगे। पोंचे पे ये देखें मैंने तकरीबन 2 इंच बुकरम ली है और उसे अपने उस कट के बराबर बिल्कुल बुकरम को रख के चिपका लिया है। और अब हम राइट साइड पे सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम किनारी पे लगाएंगे और एक सिलाई ऊपर लगाएंगे। क्योंकि ये पोंचा हम चौड़ा बना रहे हैं, इस पर बारीक सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगेंगी, ये मुझे नहीं पसंद। अगर आप चाहें तो आप इस पे रख सकते हैं ज़्यादा सिलाइयाँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक किनारी पे सिलाई लगाऊंगी और एक यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा दूंगी। अगर आपको ज़्यादा सिलाइयों वाला पोंचा पसंद है तो आप ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। अब ये देखें हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा बुकरम को मैं काट दूंगी। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और 7 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हम पोंचा रखेंगे 7 इंच का। ये शलवार बेल्ट वाली ना थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, थोड़ा पोंचा इसका मतलब तंग होता है तो ये अच्छी लगती है। ये बहुत ज़्यादा लूज ढीली ढाली सी शलवार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये उठने बैठने में तंग करेगी, आपकी फटेगी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ये देखिए 7 इंच का निशान लगा लिया और यहाँ से हम ऐसे तिरछी सिलाई ले आएंगे और नाली की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आसानी से हमारी, ये देखें इस तरह यहाँ से मैं सिलाई को रिपीट करूँगी और नाली की सिलाई लगा दूँगी। और सिलाई को लगाती जाऊँगी। ये देखें इस तरह से फुल तिरछी सिलाई ले ली और आसन पे जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उस कपड़े को छोड़ के, ये देखें वो मेरा चाक का निशान अभी भी लगा हुआ है, यहाँ से मैं सिलाई गुजार लूँगी इस निशान से। और अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।